और एनकाउंटर वाली जगह पर भी अब जी न्यूज पहुंचा है, जहां पर एनकाउंटर हुआ। विपिन के एनकाउंटर वाली जगह पर जी न्यूज की टीम पहुंची है। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और विपिन के एनकाउंटर वाली जगह पर अब जी न्यूज पहुंच गया है। जी न्यूज की टीम आपको वहां से रिपोर्ट दिखाएगी विपिन के एनकाउंटर वाली जगह। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ये हथियार बरामद हुआ। और ये देखिए, यही वो खेत है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर गोली लगी विपिन को। वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। और सीधे रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा, इस वक्त एनकाउंटर साइट से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और शिवम प्रताप इस वक्त निक्की के घर से हमारे साथ सीधे लाइव हैं। पहले मैं प्रमोद आपके पास आना चाहता हूं, जरा दिखाइए जहां पर एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, यही जो कासना थाने का सिरसा उसके जगह है और यहीं पे जब पुलिस विपिन को लेकर जा रही थी तो वो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगा और उसी दौरान पुलिस ने उसके ऊपर फायर किया, जो कि गोली उसकी लगी, घायल अवस्था। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए इसी जगह पर जहां पर प्रमोद इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक इसी जगह से पकड़ा गया है विपिन। ये पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ा और एनकाउंटर के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम इस वक्त जुड़े हुए हैं, निक्की के घर के बिल्कुल पास हैं शिवम। निक्की, शिवम, आपने जो बात की निक्की के परिवार वालों से, वो कह रहे हैं कि हम फांसी की मांग करते हैं, लेकिन एनकाउंटर से थोड़े बहुत संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि ये हाफ एनकाउंटर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निक्की के साथ लोमहर्षक घटना हुई है, उसके बाद न सिर्फ परिवार, गांव के लोग, बल्कि जो भी व्यक्ति भी सुन रहा है, हम और आप, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक रोष उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे अपने बेटे के सामने अपनी पत्नी को जिंदा जला सकता है। और खास बात ये कि जो निक्की के हस्बैंड विपिन है, पति जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है, उसके मदर, फादर और भाई का भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसे में लोगों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इससे पहले भी निक्की के साथ विपिन मारपीट करता रहा था। यही एक वजह थी कि निक्की के पिता भिखारी जी अपनी दोनों बेटियों को पहले अपने घर ले आए थे, यानी मायके ले आए थे, और वापस नहीं भेजने के इरादे से थे। लेकिन चूंकि जैसा गाँव में होता है, आमतौर पर समाज के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, उन लोगों ने एक पंचायत करवाई और पंचायत में ये निक्की के जो सास ससुर और हस्बैंड है, इन्होंने माफी मांगी और ये वादा किया कि अब वो मारपीट नहीं करेंगे, ऐसी कोई वारदात नहीं देंगे। उसके बाद ही निक्की के पिता ने उनको वापस भेजा था, जिसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि 2016 में जब शादी हुई थी, उस दौरान 35 लाख रुपए और स्कॉर्पियो टॉप मॉडल कार दहेज के तौर पर दी थी। तो समझिए 50 से 60 लाख रुपए उस दौरान ही खर्च किए थे। उसके बाद भी पिता ये कहते हैं जब जब इन लोगों ने दहेज की मांग की, हम व्यवस्था करते रहे। इस बार भी बेटियों ने बताया था कि ये मारपीट कर रहे हैं, हम पैसे की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसे में अब परिजन हो, पड़ोसी हो, गांव के लोग हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरे परिवार को फांसी होनी चाहिए। न सिर्फ विपिन जो हस्बैंड है जिसने वारदात को अंजाम दिया है, बल्कि उसके माता पिता और बड़े भाई के साथ भी फांसी होनी चाहिए, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हालांकि हाफ एनकाउंटर से संतुष्ट है। कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि यह दिखाता है कि विपिन कितना पेशेवर अपराधी है, कि वो पुलिस के सामने भी भागने का प्रयास कर रहा था। आपको यह भी बता दूं कि विपिन पर पहले भी मारपीट का मुकदमा दर्ज है। 2024 में दिल्ली के मोड़लबंद में वो एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, वहां का वीडियो भी वायरल है। इससे साफ प्रतीत होता है कि विपिन ने एक पेशेवर अपराधी है और वेल प्लान्ड था, और उसने जानबूझकर इस हरकत को अंजाम दिया। अपने बेटे के सामने अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। घर के बाहर मैं आपको अगर दृश्य दिखाऊं एक बार, तो हजारों लोग सुबह से यहां पर आए हैं, शहर के, गांव के, आस पड़ोस के लोग। जो व्यक्ति भी इस बारे में सुनता है, वो उसको इतना कष्ट पहुंचता है कि माता पिता के पास उनका दुख साझा करने के लिए लोग लगातार यहां आ रहे हैं, माता पिता से बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि अभी सिर्फ पति को अरेस्ट किया गया है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, जबकि सास, ससुर और जेठ जो आरोपी का बड़ा भाई है, उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो सिरसा चौक के पास यहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको पैर में गोली मारकर बाद में गिरफ्तार किया गया है। और निक्की के परिवार का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। ऐसे तो कह देते हैं कुछ नहीं करा, आप नहीं देख रहे क्या वीडियो, ये क्या झूठी है? आपने वीडियो देखी है लड़की की, ऊपर से ही उसे भी देखी है, जो मारे उसे भी वो झूठी है क्या? हमने बनाई है वो वीडियो? बताओ आप, जो आप सामने देख रहे हो उसे नहीं देख रहे। वो वीडियो विपिन सच्चा है, ये सच्चा नहीं भैया। हम कुछ नहीं चाह रहे, हम आपसे भी हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे सामने उस लड़का को दिशा कर दो जो हमारी बेटी है, हम कुछ नहीं चाहते अब।
उसकी मम्मी और उसका वो लड़का, जैसा हमारी बेटी मारी है, जैसा हमारी लड़की तड़प तड़प के मारी है, हमें वही फैसला चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे बस। वहाँ पर था, ये मेरी निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। जैसे हमारी बहन गई है ऐसे ही जाना चाहिए। नौमेवा को इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर में गोली लग के मौत हो जा। जैसे तड़प तड़प के मेरी बहन मरी है ना, दर्द सहन करके, हम अंदाजा न लगा सकते कि वहाँ पर क्या बीती है, कैसे वहाँ के प्राण लिकड़े। ऐसी वहाँ के लिकड़ने चाहिए। गोली की मौत सबसे आसान मौत हो। अगर चोरन में गोली मारने को सरकार दम रखे है ना, तो इन जो दरिंदे हैं इनमें भी। Zee News.